मैं यही चीज़ इन्हें कहूँ कि जो पाकिस्तान के अंदर हमले होते हैं वो इंडिया करवाता है। इंडिया के जो लोग हैं वो दहशतगर्द हैं, वो मिलिटेंट्स हैं, वो कत्लो गारत करते हैं, वो हर जगह पे ये कर रहे हैं, वो इंतहा पसंद है। फिर ये बताएं, गाली दे रहा और दूसरा भी उसको गाली दे तो उसमें कोई फ़र्क नहीं रहेगा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल खदीजा महरान रिएक्शन। इट्स मी योर होस्ट खदीजा वसीम और मेरे साथ हैं महरान नासिर। आज जिस वीडियो के ऊपर हम रिएक्ट करने जा रहे हैं, हमारी बहुत ही प्यारी एक कोलीग हैं सनाम जज, जो कि हमारे साथ ही काम करती हैं। तो वो एक पब्लिक रिएक्शन ले रही हैं कि पाकिस्तानीज़ को क्या लगता है कि जब उन्हें टेररिस्ट के नाम से पुकारा जाता है और उन्हें दहशतगर्द कह के पुकारा जाता है, आतंकवादी कह के पुकारा जाता है, और ये जो है मुख्तलिफ़ किस्म के मिलिटेंट्स ग्रुप्स के नाम से पुकारा जाता है, तो पाकिस्तानीज़ को किस तरह से लगता है। तो वो वीडियो के ऊपर हम रिएक्ट करने जा रहे हैं और हम भी बताएंगे कि यार एज एन पाकिस्तानी अगर हमें इस किस्म के टाइटल से पुकारा जाता है तो हम कैसा फील करते हैं। तो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेकिन साथ ही साथ अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मस्ट सब्सक्राइब आवर चैनल और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। वहाँ चलते हैं और देखते हैं। बहुत बुरा फील होता है। कौन अपने आप को या बदमाश, गुंडा या टेररिस्ट कहलवाना चाहेगा? जब जो भी कहता है दुख होता है अंदर से। हम बुर्के पहनते हैं, शलवार कमीज़ है, दाढ़ी मूछे हैं, तो जी हम क्या कहते हैं टेररिस्ट होंगे। हमारे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनको भी बाहर ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जब भी वो कहीं बाहर कदम रखते हैं या बाहर जाते हैं उनको एज ए टेररिस्ट की नज़रों से देखा जाता है, क्योंकि उनकी नेशनैलिटी पाकिस्तान की। अगर मेरे पासपोर्ट के ऊपर, मेरे वीज़ा के ऊपर लिखा हुआ कि मुस्लिम हूँ और मेरे साथ रेसिज्म होता है, तो इसका ज़िम्मेदार कौन है? इसका ज़िम्मेदार क्या बॉलीवुड की मूवीज़ हैं, क्या इंडिया की वो मूवीज़ हैं जो मुसलमानों को इतना शो कराते हैं, या पाकिस्तान की आवाम को इतना शो कराते हैं कि वो टेररिस्ट हैं? बेसिकली जो दहशतगर्दी जन्म लेती है ना, वो शिद्दत पसंदी से जन्म लेती है, और शिद्दत पसंदी वहाँ पर होती है जहाँ पर माइंड मेकिंग की जाती है। और ये माइंड मेकिंग कोई 10-8 साल की नहीं होती है, माइंड मेकिंग कई बरसों की होती है। नमस्ते, सत श्री अकाल, मैं हूँ सनाम जज, और आज का मेरा सवाल ये है कि हाउ डू पाकिस्तानी फील अबाउट बीइंग कॉल्ड टेररिस्ट। पाकिस्तान के यूथ को, पाकिस्तान के अवाम को कैसा लगता है, उनके क्या एहसास और क्या जज्बात होते हैं जब उन्हें टेररिस्ट कहा जाता है। तो आइए जानते हैं पाकिस्तान के यूथ का क्या कहना है। आपका नाम? My name is Maryam bint Saima. मोहम्मद अली, सैयदा मरियम सरोश। मजर अवान। मजर कैसा फील होता है जब पाकिस्तान को, पाकिस्तान के अवाम को टेररिस्ट कहा जाता है? बहुत बुरा फील होता है। कौन अपने आप को या बदमाश, गुंडा या टेररिस्ट कहलवाना चाहेगा? जब जो भी कहता है दुख होता है अंदर से। काफ़ी दोगलापन महसूस होता है नेटो की तरफ से या फिर यूएन वालों की तरफ से, इवन कि अमेरिका की तरफ से। वो लोग जब खुद कहते हैं इस तरह की एक्टिविटीज़ करते हैं, और उनकी जो अपनी आर्मी है, मरीन है, वो जाके इराक वगैरह में, ईरान में जाके सेम सिचुएशंस में इसी तरह के एक्शंस करते हैं, और उसको वो लिबरेशन कहते हैं। और जब रशिया कहते हैं यूक्रेन में करता है, या फिर पाकिस्तान उसको कहता है कि यार जो रशिया कर रहा है उसको करने दें, और उसके ऊपर वो पाकिस्तान को एज अ टेररिस्ट लेबल करते हैं। तो ये दोगलापन है अमेरिका की तरफ से भी और पूरी दुनिया की तरफ से भी, कि अगर वो करें तो सही है, हम करें तो गलत है। तो वो उसको लिबरेशन कहते हैं और हमें जो है वो टेररिस्ट कहते हैं। तो ये दोगलापन जो है ये ख़त्म होना चाहिए, और अमेरिका को ये रियलाइज़ करना चाहिए कि वो जैसा चाहता है हर दफ़ा वैसे नहीं होगा, और जो कंट्रीज़ अपने मसलों को हल करना चाहते हैं उनको पूरी आज़ादी मिलनी चाहिए। उनको वो जैसे भी हल करना चाह रहे हैं उसके अंदर कम से कम ब्लडशेड होना चाहिए, और कम से कम जो है आवाम को दुख पहुँचाना चाहिए, लेकिन ये कि उनको आज़ादी कम से कम मिलनी चाहिए जो अमेरिका लेने में तुला हुआ है। और उसके लिए वो मुख्तलिफ अपने एजेंडाज को स्टार्ट करता है, जिसके अंदर मुसलमानों को या पाकिस्तान को टेररिस्ट कहना और रशिया को टेररिस्ट कहना, और खुद को वो सबसे बेहतर मानना। Being a Pakistani, this is a difficult thing and this is a difficult thing to accept. Basically, टेररिज्म कहना और पाकिस्तानी पासपोर्ट की इतनी अहमियत ना होना, ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी इस चीज़ को बहुत ज़्यादा फील आउट करते हैं। एज ए नेशन हम लोग भी इस चीज़ को फील आउट करते हैं, जाहिर सी बात है। बीइंग अ नेशनल पाकिस्तानी, हमें इस चीज़ को एक्सेप्टेंस करने में भी ऑटोमेटिकली, जब एक चीज़ इंसानी फितरत के ख़िलाफ़ हो तो जाहिर सी बात है उसमें फिर बुरा तो लगता है। मोहम्मद अली, कैसा फील होता है जब पाकिस्तानी को टेररिस्ट कहा जाता है? एज अ पाकिस्तानी क्या फीलिंग, क्या जज्बात होते हैं उस वक्त आपके? जी, बात की जाए तो बहुत बुरा लगता है, क्योंकि आपको पता है दूसरे ममालिक भी जो हैं
उसके अंदर सारी चीज़ें होती हैं, पीएम के तशद्दुद वगैरह भी होता है, ब्लास्ट वगैरह भी होती हैं। लेकिन जब ऐसा काम पाकिस्तान में होता है तो पाकिस्तान को प्रोमिनेंट कर दिया जाता है। अगर हम उसके अलावा फिर मूवीज़ वगैरह की बात करें, इनके सोशल मीडिया के ऊपर कर लें, तो फिर इंडियन मूवीज़ जो आती हैं उसके अंदर भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान का किरदार लाजमी दिखाया जाता है, और वो नेगेटिव ही दिखाया जाता है। या तो कोई लड़की दिखाई जाती है जो नेगेटिव किरदार एजेंसी की दिखाई जाती है, या फिर कोई मेल एक्टर दिखाया जाता है जो पाकिस्तान का रोल प्ले कर रहा होता है, लेकिन रोल उसका नेगेटिव ही होता है। अगर किसी दूसरे मुल्क में वैसे भी हादसा हो तो उसका जिम्मेदार भी पाकिस्तान को करार दे दिया जाता है कि ये जो किया धरा है पाकिस्तान का है। उसके अंदर आप ये कह सकते हैं कि जब बरसगीर हमारा अलग हुआ था तो उस वक्त हमारा यही नारा था कि जो हम मुल्क बनाने जा रहे हैं वो इस्लाम की बुनियाद पे बनाएंगे, और शुरू से ही आप जानती हैं कि इस्लाम के ऊपर बहुत सा क्रिटिसिज्म हो चुका है। तो यही वजह है कि जो भी यानी कि दुनिया में होता है या किसी भी मालिक में ब्लास्ट वगैरह होता है तो उसको यही करार दिया जाता है कि हाँ जी ये पाकिस्तान ने करवाया, क्योंकि पाकिस्तान के साथ इस्लाम का नाम जुड़ा हुआ है। ऑब्वियसली एक पाकिस्तानी होने के उसमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि हम पाकिस्तान को टेररिस्ट कहा जाए। पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ें हैं, इतनी पॉजिटिव चीज़ें हैं, लेकिन जब उन पॉजिटिव चीज़ों को छोड़ के एक नेगेटिव चीज़ पे फोकस किया जाता है ना, तो एज ए पाकिस्तानी बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं होता। आपको इसकी क्या वजूहात नज़र आती हैं कि पाकिस्तान के को इतना बैडली इमेज बनाया गया इंटरनेशनल फॉर्म पे कि पाकिस्तान को टेररिस्ट कंट्री करार दे दिया गया है, हमें सो कॉल्ड एक टेररिस्ट मुल्क कहा जाता है, इसके पीछे वजूहात क्या है? देखिए, हमारी जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है ना जोग्राफिकली वो बड़ी अच्छी है। हम लोग जो गल्फ स्टेट्स हैं उनसे एकदम कहते हैं स्टार्ट में है, इंडिया हमारे से पीछे, और जो पूरी दुनिया से एक्सपोर्ट आती है या इंपोर्ट आती है चाइना, वो भी हमारे रास्ते में ही है। तो जो सीपेक है वो एक बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट है। अगर पाकिस्तान की कहते हैं इमेज सही हो गई तो अमेरिका को खतरा है, गल्फ स्टेट्स को खतरा है कि पाकिस्तान जो है वो एक बहुत बड़ा बिजनेस हब बन जाएगा। तो उस चीज़ के लिए उसको वो मैनिपुलेट करने के लिए कि पाकिस्तान आगे ना बढ़े और पाकिस्तान को जो मौके मिल रहे हैं वो कम से कम मिले, जितने भी बाहर जो दूसरे ममालिक हैं वो कम से कम इन्वेस्टमेंट करें, इस चीज़ को वो ख़त्म करने के लिए पाकिस्तान की इमेज ख़राब कर रहे हैं और ये प्रोपेगेंडा चला रहे हैं जिससे पाकिस्तान की इमेज ख़राब हो और पाकिस्तान को जो मौके मिलने जा रहे हैं वो ना मिले। अगर मेरे पासपोर्ट के ऊपर, मेरे वीज़ा के ऊपर लिखा हुआ कि मैं मुस्लिम हूँ और मेरे साथ रेसिज्म होता है, तो इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार क्या बॉलीवुड की मूवीज़ हैं, क्या इंडिया की वो मूवीज़ हैं जो मुसलमानों को इतना शौक कराते हैं, या पाकिस्तान की आवाम को इतना शौक कराते हैं कि वो टेररिस्ट हैं? तो इस चीज़ के बारे में प्रॉपर कोई एक मूवमेंट चलनी चाहिए कि जितने भी इस्लामोफोबिया कहते हैं कंटेंट बनता है या फिर जो इवन कि इंटरनेशनली इस चीज़ को प्रमोट किया जा रहा है वो कम से कम उसको ख़त्म किया जाए। दरअसल ये लेबल आहिस्ता आहिस्ता तो रिजॉल्व की तरफ जा रहा है। हम पॉजिटिव इमेज की बात करते हैं तो इसका सबसे बड़ा जो रोल प्ले करता है वो हमारा मीडिया प्ले करता है। हमारे यहाँ एक्चुअली जुर्म इतना ज़्यादा नहीं होता जिसको इतना ज़्यादा डिवर्सिफाई और ग्लोरीफाई कर दिया जाता है, क्योंकि बदकिस्मती से हमारे चैनल्स सिर्फ उसी चीज़ को प्रमोट करते हैं जिसकी रेटिंग आए, अनलेस अनटिल वो चीज़ ठीक है, गलत है, सही है, इस चीज़ की तस्दीक कोई नहीं करता। इस वजह से नेगेटिव इमेज पोर्ट्रे ज़रूर होता है ऑल ओवर द वर्ल्ड, सब लोग देखते हैं, सब लोग उस चीज़ को दिखाते हैं। और आप लोगों के लिए एक मज़े की बात होगी कि जो बॉलीवुड है उसका एक पूरा एक विंग इस चीज़ पर काम करता है कि हम अमेरिका का पॉजिटिव इमेज पोर्ट्रे करें, पूरा एक विंग बॉलीवुड का। आपने अगर इंडियन मूवीज़ देखी हो तो इंडियन मूवीज़ में भी ज़्यादातर अगर किसी मूवी के अंदर दहशतगर्दी का कोई एलिमेंट दिखाया जाता है तो उसमें यही दिखाया जाता है कि वो दहशतगर्द मुल्क जो है वो पाकिस्तान है। तो इसमें बॉलीवुड कितना ज़्यादा रोल प्ले कर रहा है? बेसिकली अच्छा, ऐसा नहीं कह सकते कि पूरा बॉलीवुड इस चीज़ का रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि हमारे एक्टर्स वहाँ जाते भी हैं, काम भी होता है, बाकी सारे मामला भी होते हैं। कुछ चीज़ें पॉलिटिकली उस चीज़ों को पोर्ट्रे ज़रूर किया जाता है। हाँ, माइंड सेटिंग बनाने में, क्योंकि बरसगीर की माइंड सेटिंग जितनी भी बनती है वो सारी बॉलीवुड की फिल्म्स के ऊपर बनती है, और बाहर के लोग जिनको आप चिट्टी चमड़ी कह सकते हैं, घोड़े कह सकते हैं, तो वो पाकिस्तान और हिंदुस्तान को एक ही नेशन समझते हैं कि हमारी ज़ुबान भी एक है, हमारे रसूमात भी एक है। तो मेरा ख्याल है, और मैं इस चीज़ से मुत्तफिक हूँ, कि बॉलीवुड की बहुत सारी फिल्में हमारा इमेज ख़राब करने के लिए काफ़ी हैं। आपके नज़दीक क्या वजूहात हैं कि पाकिस्तान को सो कॉल्ड टेररिस्ट होने का लेबल लगा दिया गया है, एक टाइटल दे दिया गया है? ये है कि मतलब जो पाकिस्तान में माजी में कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए हैं जो बाकी कंट्रीज़ में भी हुए हैं, इंडिया में भी होते हैं, अमेरिका में भी होते हैं, लेकिन पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया जाता है थ्रू मीडिया या कोई किसी भी प्लेस में पाकिस्तान को ज़्यादा हाईलाइट किया जाता
जाता है कि पाकिस्तानी ऐसे है, क्योंकि हम बुर्के पहनते हैं, शलवार कमीज़ है, दाढ़ी मूछे हैं, तो जी हम क्या कहते हैं टेररिस्ट होंगे। हमारे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनको भी बाहर ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जब भी वो कहीं बाहर कदम रखते हैं या बाहर जाते हैं उनको एज अ टेररिस्ट की नज़रों से देखा जाता है, क्योंकि उनकी नेशनैलिटी पाकिस्तान की होती है। आप टेररिज्म के खिलाफ हैं? बिल्कुल मैं खिलाफ हूँ। मैं कभी भी अपना जो हुक्म है किसी पे मुसल्लत नहीं करूँगा, ना ही किसी को करने दूंगा। आज़ादी राय, फ्री स्पीच और जो भी कहते हैं वो करना चाहते हैं वो टोटली फ्री है अपनी सोसाइटी में, अपने लैंड में जो वो करना चाहते हैं। इसको ख़त्म कैसे किया जा सकता? अच्छा, बीइंग अ मीडिया स्टूडेंट मैं ये समझती हूँ कि इसको ख़त्म किया जा सकता है शऊर के ज़रिए, और माइंड मेकिंग के पीछे पूरी स्लॉट होती है। हमारे एक उस्ताद मोहतरम है, उन्होंने एक दफ़ा कहा था कि आप लोगों को क्या लगता है कि जो आप मेरे क्लास के अंदर बैठे हैं मैं आप लोगों की माइंड मेकिंग नहीं कर सकता? मेरे पास मुझे सिर्फ 6 क्लासेस और दीजिए, मैं आप बच्चों की माइंड मेकिंग कर सकता हूँ। तो बेसिकली जो दहशतगर्दी जन्म लेती है ना, वो शिद्दत पसंदी से जन्म लेती है, और शिद्दत पसंदी वहाँ पर होती है जहाँ पर माइंड मेकिंग की जाती है। और ये माइंड मेकिंग कोई 10-8 साल की नहीं होती है, माइंड मेकिंग कई बरसों की होती है। और आपने हमारी कुछ फिल्म्स भी हैं जिनके अंदर इस चीज़ को पोर्ट्रे किया गया था। आई फॉरगेट अबाउट द नेम, शान मूवी थी शायद वो, उसके अंदर दिखाते हैं कि छोटे छोटे बच्चे वो लेते हैं, तो छोटे छोटे बच्चों को फिर शिद्दत पसंदी की तरफ उकसाया जाता है, और फिर एक बहुत लंबा प्रोसीजर है, इसके ऊपर बहुत लंबी बहस हो सकती है। तो इसको ख़त्म किया जा सकता है सिर्फ शऊर के ज़रिए, आगाही के ज़रिए, और एक पॉजिटिव टेबल टॉक्स के ज़रिए। इंडिया में एंटी टेरर मीटिंग होने जा रही है जिसमें पाकिस्तान भी पार्टिसिपेट करेगा, उससे कितना फ़ायदा हो सकता है? आपको लगता है कि हम एक पीसफुल मुल्क जो है, पीसफुल वर्ल्ड जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, टेररिज्म को अपने मुल्क से, इस दुनिया से ख़त्म कर सकते हैं? कोशिश की जाएगी और कर रहे हैं, और इसको ख़त्म भी कर सकते हैं अगर हम यहाँ के सारी पूरा वर्ल्ड यकजा होकर चलेगा। लेकिन अगर सिर्फ मीटिंग्स की हद तक ही काम रहेगा, इनके कह लो कि दुनिया को दिखाने के लिए सारे मुल्क इकट्ठे हो गए, मीटिंग वगैरह कर ली, लेकिन उसके बाद उसके ऊपर कोई अमल नहीं किया, तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि ये ख़त्म हो सकेगा। आपने जाने पाकिस्तान के यूथ के एहसास और जज्बात कि उन्हें कैसा लगता है जब पाकिस्तानी को या पाकिस्तान को टेररिस्ट कहा जाता है। बीइंग अ पाकिस्तानी मुझे भी बड़ा बुरा लगता है जब हमारी वीडियोस के नीचे आप लोग कमेंट करते हैं कि पाकिस्तान एक दहशतगर्द मुल्क है, पाकिस्तान में रहने वाले लोग जो है वो आतंकवादी हैं। मेरा ख्याल है हमें इस तरह के अल्फाज नहीं बोलने चाहिए जिससे कोई दूसरा हर्ट हो। उम्मीद है आपको आज का हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। आप अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, पर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़। क्या कहती हैं खदीजा? मेहरान, हमने पहले भी इस चीज़ के बारे में बात की है कि कोई क्यों चाहेगा, कोई अपने ही बच्चों के स्कूलों में हमला क्यों करवाएगा, कोई अपनी ही मार्केट्स में लोगों को क्यों मारेगा? कोई इतना पागल तो नहीं है कि अपने ही घर में आग लगाए। अभी पिछले दिनों कराची के अंदर एक धमाका होता है, और इसी तरह बलूचिस्तान में भी ये सुनने में आ रहा है। अब मुझे एक चीज़ ये जाननी है कि अगर इंडिया वाले ये कहते हैं कि इंडिया के अंदर कोई धमाका होता है तो वो पाकिस्तानी करवाते हैं, तो फिर क्या जो पाकिस्तान के अंदर धमाका होता है उसका मुद्दा किस पे डाला जाए? क्या हम कहें कि वो इंडिया ने धमाके करवाए हैं? वो धमाके जो पाकिस्तान के अंदर होते हैं क्या वो इंडिया करवाता है? और जो अवाम मरती है, जो अवाम पे इतना जुल्म ढाया जाता है, जो मर जाती है, जो हॉस्पिटल में पता नहीं किन किन बीमारियों का शिकार होती है, क्या वो भी दहशतगर्द होते हैं? और हम भी देखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स के अंदर ना काफ़ी ज़्यादा ये क्रिटिसिज्म देखने को मिलता है कि ये तो दहशतगर्द हैं, ये तो ऐसा है, ये तो ऐसा है। अगर आप सोचें कि आप समझते हैं कि आप एक बड़े मतलब ना डेवलप हो चुके हैं, आप डेवलपिंग कंट्रीज़ में नहीं, आप थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में नहीं, आप तो अंडर डेवलपिंग कंट्रीज़ में जाते हैं, आप डेवलप हैं, तो क्या डेवलप कंट्रीज़ का जो स्टेट ऑफ माइंड है वो इस तरह का होता है कि वो बग़ैर किसी जाने समझे? और क्या आपको लगता है कि आप अपनी इकॉनमी को जितना मर्जी ऊपर ले जाएं, लेकिन जब तक आपके ऊपर ये टैग रहेगा और आपकी ये जो पॉलिसी है कफला। अब मुझे ये बताइए कि अमेरिका जो कर रहा है, अमेरिका ने जो अफ़गानिस्तान के अंदर किया, या अमेरिका ने जो इराक़ के अंदर किया, ईरान के अंदर किया, या इस वक्त रशिया जो यूक्रेन के अंदर कर रहा है, तो वो नहीं आएगा। लेकिन पाकिस्तान अगर उस हवाले से, कश्मीर के हवाले से अपनी आवाज़ उठाता है और इस तरह से मुसल्लत भी नहीं अपना हुक्म करता, जिस तरह अफ़गानिस्तान में इतनी ज़्यादा फ़ौजें भेज देने, ईरान के अंदर इतने ज़्यादा ड्रोन हमले करवा देने, रशिया ने तो डायरेक्टली वार ओपन की हुई है यूक्रेन के साथ, वो इस तरह की भी बात है। लेकिन पाकिस्तान के ऊपर टाइटल है जी दहशतगर्द है। उन पे टैग नहीं लगेगा, उन पे लगेगा कि वो तो सेफ्टी
सेफ्टी के लिए कर रहे हैं, उनका तो भाई फ्यूचर, उनको तो हाँ। ऑपरेशन चल रहा हाँ, है, वो तो बट पाकिस्तानियों के लिए होगा नहीं नहीं, ये तो चाहते ही तबाही है। तो बेसिकली एक चीज़ तो ये कंफर्म है कि एज एन पाकिस्तानी अगर हमें भी कोई दहशतगर्द का, लेट्स सपोज अगर मैं एक चीज़ के लिए इंडिया के जितने भी लोग हैं, इंडियंस दहशतगर्द हैं, इंडियन टेररिस्ट हैं, इंडियन मिलिटेंट्स ग्रुप हैं, इस वक्त आपकी क्या जज्बात हैं, क्या राय है, वो आप बताइए। तो वही चीज़ जब आप हमें कह रहे होते हैं तो हमें भी वो लग रहा होता है। उनमें किसी ने कहा ना कि मतलब उस लोग समझते हैं कि बिज़नेस हब बन सकता है इन फ्यूचर, लेकिन बात बिल्कुल सही है कि उन्होंने हमें दबा ही इतना लिया है ये बाहर की कंट्रीज़ ने कि वो हमें उठता देख ही नहीं सकते हैं। मैं ये चीज़ भी एक इंक्लूड कर दूँ कि जिस तरह पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, तो इसके साथ साथ चाइना के लिए तो वो बिल्कुल सही है, लेकिन इंडिया और अमेरिका के पेट में भी मरोड़ उठ रहे हैं और वो देखते हैं कि अगर ये हो गया तो इससे पाकिस्तान को बहुत फ़ायदा होने वाला है, और वो उसके हवाले से, और इसमें इनसे भी ज़्यादा अगर चाइना के पास एक बहुत बड़ी मार्केट आ जाएगी और चाइना बहुत सी जगहों पे पहुंच जाएगा, तो इससे अमेरिका जो है जो उसको ज़्यादा है। तो अमेरिका इंडिया को यूज़ करते हुए पाकिस्तान में ये चीज़ें करता है। आप कहते हैं जी बलूचिस्तान आज़ाद कर दो, बलूचिस्तान आज़ाद कर दो, 26 आगे आपकी सूबे हैं और हमारे पहले 3-4 हैं, और आप उनमें से भी कहते हैं आप दे दें, और आप ये कहते हैं जी कि बलूचिस्तान हम भी कहते हैं कि अगर बलूचिस्तान के अंदर जो हो रहा है वो आरएसएस करवा रही है, हम भी कह सकते हैं जो बलूचिस्तान में हो रहा है वो रॉ करवा रही है, हम भी कह सकते हैं जो आज़ाद कश्मीर में ये वाक़े होते हैं वो रॉ करवा रही है, हम भी कह सकते हैं ये, और आप करवा रहे हैं। अगर आप हमें ये कहते हैं तो आप भी ये करवा लें, लेकिन इन सबसे निकल के एक टेबल टॉक के ऊपर बैठना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी, बात को समझना पड़ेगा। और ये जिस तरह की एक मीटिंग फ्यूचर में होने जा रही है, इस मीटिंग को सिर्फ मीटिंग की हद तक ही नहीं रखना, बल्कि इससे हमने अपने फ्यूचर के लिए बहुत से फ़ायदेमंद जो हमारे फैसले हैं वो करने हैं जो हमें फ़ायदा पहुंचा सकते हो। तो पहली बात तो ये है, और दूसरी बात यह है कि हमें ये जो एक है ना अपनी माइंड सेटिंग, इस माइंड सेट है, ये जो एजेंडा हमारे ऊपर हुआ है एक मुसल्लत, हमें उससे निकलना है। और मैं पहले भी ये कहता हूँ कि अगर हम दोनों ममालिक के दरमियान सलूक, इत्तफाक, चैन आ गया, तो जिन ममालिक की इकॉनमी वेपन्स के ऊपर बेस करती है, जिनकी इंडस्ट्री वेपन के ऊपर है, उनका बिजनेस ठप हो जाएगा। और जब उनका बिजनेस ठप हो जाएगा तो उनको कोई और नया तरीका ढूंढना पड़ेगा। तो इसलिए ये है कि ये जब तक हमारे दरमियान आपस में लड़ाइयाँ रहेंगी तब तक ये चीज़ें चलती रहेंगी। और आप ये कहते हैं बरे सगीर पाको हिंद जब अलहदा हुआ था तो वो बेस थी आपकी, चाहे हमारे साथ ज़ुबान मिलती है, एक जैसे उठते बैठते खाते, रस्म व रिवाज सेम है, लेकिन नज़रियात मुख्तलिफ थे। और जब वो अलहदा हो गए, और उसमें भी अलहदा होते वक्त काफ़ी ज़्यादा जो है वो कत्ल व गारत हुई, वो सारी चीज़ें आपके सामने हैं। लेकिन फिर बात यहाँ पे है कि आप अगर वहाँ पे रहते हैं, हम यहाँ पे रहते हैं, और यकीनन पाकिस्तान की शहर का कश्मीर, और कश्मीर के वाले से वहाँ पे अगर हम नहीं, लेट्स सपोज हम कहते हैं जी नहीं, बलूचिस्तान में भी अगर आप कहते हैं तो वहाँ पे, लेकिन कश्मीर के अंदर जितनी शिद्दत पसंदी है, कश्मीर के अंदर जितने मुसलमानों को पीसा जा रहा है, कश्मीर के लोग जितना आवाज़ उठा रहे हैं अपने हक़ के लिए, तो वो तो कोई नहीं, वहाँ पे तो नहीं है। अब मुझे ये बताएं कि इजरायली फ़ौजों ने अल जज़ीरा की एक ख़ातून एंकर को हेडशॉट गोली मार के वहाँ पे मार दिया, कत्ल कर दिया, तो क्या वो दहशतगर्दी नहीं है? लेकिन उसके हवाले से कोई इतनी बड़ी खातिर खा नहीं, तब तो किसी की जानिब से कोई स्टांस नहीं है। लेकिन यही अगर पाकिस्तान अफगानिस्तान में होता तो आप उन्हें दहशतगर्द पाकिस्तान के पॉइंट को अगर 5% है ना तो उसको 100% खुद ब खुद कर दिया जाता है। और नो डाउट इसमें हमारे मीडिया का भी किरदार है। अगर हम तो ये तो चीज़ हम खुद पढ़ते हैं कि हम 30% न्यूज़ को मैनिपुलेट कर करके 100% मैं आगे भी एक चीज़ कर रहा था कि हम जर्नलिज्म में फिर भी किसी इंडिया का मीडिया जो है वो तो ना अपने ही माहौल में रहता है। इंडिया के मीडिया ने कल एक खबर दिया कि इमरान खान ने अपनी जो बुशरा बीबी उनको तलाक देने वाले हैं, उन्होंने फैसला कर लिया। भाई उसके ज़हन में फैसला हुआ, उसने फैसला कर दिया, इन तक खबर पहुंच गई, इतने आपके तो पहली बात करीब है उनके दिल के। हाँ, तो बस ये उन्होंने कह दिया। सो इस तरह की चीज़ों से गुरेज किया करें। और इस वीडियो के एंड पे भी मैं आपसे यही इत्तेफाक करता हूँ कि आप अपनी राय बताएं कि हम इस मामले को किस तरह से सॉर्ट आउट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप में से भी ज़्यादा लोग जो हैं वो नौजवान होंगे, यूथ होगी, तो वो बता सकती है कि यार इसका हल ये हो सकता है। लेकिन अगर आप ये कहें कि जी नहीं इसका हल ये नहीं है, आप भी हमें टैग देना शुरू करते हैं, हम आपको टैग देना शुरू। लेकिन एक पॉजिटिव पॉइंट के साथ, एक आम आवाम की राय के साथ, मुल्कों को छोड़ के इंसानियत के साथ। हाँ, तो आपने इन सब चीज़ों को देखते हुए अपना फैसला करना है और ख़ुद देखना है कि आपने किस सफ में खड़े होना है। क्या एक दूसरे को टाइटल देने वाली में,
कि आपने उस सफ़ में खड़ा होना है कि इस चीज़ से निकल आ जाए। अगर कोई एक किसी को गाली दे रहा हो और दूसरा भी उसको गाली दे तो उसमें कोई फ़र्क नहीं रहेगा, बल्कि अगर कोई तीसरा आगे उसे कहकर यार गाली तो है ही गलत है, ये तो देनी नहीं चाहिए, तो फिर जो है वो उस इंसान को बेहतर समझा जाएगा। और उम्मीद करते हैं कि आप भी खुद को उस सफ़ में पाएंगे। इसी के साथ हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स के अंदर अपनी कीमती राय को लाजमी हमें बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, इंस्टाग्राम आईडी मेंशन है, वहाँ हमें फॉलो करें और सजेशंस दें। तब तक के लिए अपने मेज़बानों को दीजिएगा इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।